हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। मैं आर के माथुर, दैट मीन्स राहुल कुमार, आप सभी का टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहली बार विजिट करें तो लाइक और सब्सक्राइब करना, फॉरवर्ड कर देना दूसरे को, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नियर है। जैसे कि आपको पता होगा कि जेक ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया और इसका एग्ज़ाम जो है आपका मई में होने वाला है। तो जोरों जोरों से तैयारी चलता होगा सब लोग आप लोग को। तो देखिए, क्लास 12 का फिजिक्स का डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट के ऊपर, जिसमें ऑब्जेक्टिव में एक सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट में भी 3 मार्क्स का। तो इस वीडियो से आप कवर हो जाएगा। साथ ही साथ इसका पार्ट 2 भी देखेंगे हम लोग। तो बिल्कुल दोनों पार्ट को आपको देखना है कंटिन्यू, और 100% है कि ये ज़रूर क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर सवाल पूछेगा नहीं, बिल्कुल। तो चलिए सवालों पर चलते हैं, और आपका कॉपी और कलम से नोट करते जाइएगा, बिल्कुल। देखिए, इस चैनल में जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं तो शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आपका इस वीडियो में जितने भी सवाल बताए जाएंगे बारीकी से समझना है। सवाल यहाँ से कुछ एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सवाल यहाँ से अपना आना ही है सवाल। तो देखते हैं कि पहले जो है बेसिक लॉजिक की डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तत्पर से उसमें जो फंक्शन ही है क्या क्या होता है डिस्कस। ओके, चलिए तो पहले देखते हैं हम लॉजिक गेट। लिखते चलिएगा आप लोग। तो बेसिकली लॉजिक गेट are the basic building block of any digital system. It is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. And the relationship between the input and the output is based on the certain logic. तो वैसे इसमें कहना है कि जेक और सीबीएसई बोर्ड का हेल्प होगा दोनों स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं। बात करते हैं कि लॉजिक गेट को अपने डिविजन में लिखना है कि एक तार्किक जो गेट होता है वो एक बिल्डिंग टाइप का होता है, एक डिजिटल सिस्टम बोला जा सकता है उसमें। और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसमें इनपुट एक या दो से होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट आउटपुट जो होगा आपका एक ही होगा, ठीक है। और ये दोनों इनपुट जो है एक सर्किट पर लॉजिकल रिलेशनशिप रखता होगा। तो इसमें कौन 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 से आएगा? तो पहले जो होगा इसमें वो एंड गेट होगा, इसमें लिखते चलना है आपको। दूसरा आएगा और गेट, और तीसरा जो होगा वो नॉट गेट होगा। 2 गेट और 3 गेट बचेगा, जैसे नॉर गेट हो गया, एंड गेट हो गया और एक्सोर गेट, वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। फिलहाल आपको एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले चलते हैं एंड गेट के ऊपर। चलिए, तो एंड गेट बेसिकली क्या होता है कि एंड गेट आर 1 or 2 input in circuit and given that output y, सी की जगह पर आप y भी मान सकते हैं। ये दोनों इनपुट है, ठीक है, और ये आउटपुट दे रहा है एक। तो लॉजिक गेट में 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और एक सर्किट डिजिटल सिस्टम के ऊपर एक लॉजिकल रिलेशन रखता होगा और एक आउटपुट देता होगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग बारीकी समझेंगे वेन डायग्राम से और थ्रू टेबल्स एंड बुलियन एक्सप्रेशन थ्रू। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा, कभी कभी एग्जाम में यही पूछ देता है कि इनमें से कौन से गेट का बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी है। ए बी जो है आपका इनपुट है, और सी या फिर वाई मान लिख सकते हैं, ठीक है, आउटपुट है।
तो ये डॉट प्रोडक्ट में होगा। एंड गेट हमेशा डॉट प्रोडक्ट में होता है, याद रखना। अब बात करते हैं इसका ट्रूथ टेबल्स, सत्यता सारणी जिसको बोलते हैं। तो देखिए ए और बी जो है यह वह इनपुट है, वाई मान सकते हैं, सी को कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिए 0 रखेंगे इनपुट में, इनपुट बी में भी 0 रखेंगे तो गिवन दैट 0 होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में होता है बिल्कुल, तो ये भी होगा, ठीक है। 1 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट गेट देखते हैं हम लोग। चलिए और गेट देखते हैं। तो सेम होता है, इसमें भी 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ये लिख देना, ठीक है, बेटर रहेगा। और इसका फिगर इस प्रकार से होगा, सर्किट बना हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंबल। तो अभी पूछता है कि ये कौन सा गेट का सिंबल है, तो याद रखना है कि ये ओवर गेट का सिंबल है, ठीक है। इसमें भी एक आउटपुट होगा। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो याद रखना इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा प्लस में होगा, ठीक है। y इक्वल टू ए प्लस बी, ये होगा इसका बूलियन एक्सप्रेशन, ओके। ट्रूथ टेबल से जैसे सत्यता सारणी बोलते हैं इसको, उसको नोट करना है आपको। ट्रूथ टेबल्स, तो ट्रूथ टेबल्स में देखिए ये प्लस में होता है सिंबल इसका, y आउटपुट है, दोनों इनपुट का प्लस में होता है, एडिशन होता है। तो देखिए 0 0 लिख दिए तो ये 0 होगा, इसका एडिशन करेंगे तो 1 होगा, इसका होगा ये भी इस प्रकार से होगा, ठीक है। दोनों का एडिशन करेंगे तो 1 होगा, याद रखना। अब बोले सर 2 कैसे नहीं होगा, ये एक सर्टन रेसिप्रोसिटी रखता होगा, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट गेट के बारे में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट गेट जो है वो है नॉट गेट। ठीक है, तो नॉट गेट का ये सिंबल है, सिंबल से भी याद रखिएगा, सिंबल से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। इसमें से एक ही इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, मतलब वो ये गेट जिसमें एक इनपुट हो और एक आउटपुट देता हो, है ओके। तो ये एक इनपुट होगा, इसमें एक आउटपुट देगा। सिंबल इस प्रकार से होगा, आपको याद रखना है सिंबल, ठीक है। y इक्वल टू ए डैश, तो ए डैश के रूप में ये लिखा जाता है, इसका ये बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इसको याद रखना है, ओके। तो इसको याद रखना है आपको, जो कि आपका बूलियन एक्सप्रेशन नोट करते रहना है इसको, ठीक है। ये सवाल भी पूछ सकता है ये कौन से गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है, तो ये कौन सा होगा, नॉट गेट का। चलिए ट्रूथ टेबल से बात करते हैं। तो इसमें तो ये इनपुट देख रहे हैं, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इसमें 0 1 1 0। अब एक बार बैठा के देखिए, y इनपुट है, एक ही जगह पर 0 बैठाइए तो 0 डैश इक्वल टू 1 होता है, y इक्वल टू एक बार बैठाइए 1 1 डैश इक्वल टू 0 होता है, याद रखना। एक बार 0 लीजिएगा, दूसरा बार 1 लीजिएगा, तो 0 डैश यानी 1 और 1 डैश इक्वल टू 0, तो ये होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको क्लियर करना, मतलब याद रखना सबको। तो ये आपका ट्रूथ टेबल था, सत्यता सारणी जिसको बोलते हैं नॉट गेट का, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। ये हो गया आपका सिंबल, ये हो गया बूलियन एक्सप्रेशन, और ये नॉट गेट। ध्यान देने की बात यह है कि अभी हमने लॉजिक गेट में तीन तरह का लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस किया। और गेट, और तीसरा जो है नॉट गेट, ये 3 प्रकार का डिस्कस किया, ठीक है। तो
एंड गेट में हम लोग देखें कि ये जो होता है डॉट के रूप में रहता है इनपुट, और गेट में प्लस के रूप में दोनों इनपुट रहेगा, और नॉट गेट में इनवर्स के रूप में रहेगा, इस प्रकार से डैश के रूप में। तो ये तीनों गेट जो होता है वो बेसिक लॉजिक गेट कहते हैं इसको, बेसिक लॉजिक गेट। कौन कौन से गेट हो गया? एंड गेट, और गेट, और तीसरा नॉट गेट। ये तीनों को याद रखना आपको, ठीक है। बेसिक लॉजिक गेट कभी पूछता है इनमें से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट है, तो एंड गेट होगा, और गेट होगा, नॉट गेट होगा, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, बिल्कुल दोनों को एकदम देखेंगे, एग्जाम में जाना है, क्वेश्चन आएगा इसमें, सारा को डिटेल को याद रखना।